सो हाय हेलो एवरीवन। जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप जाते हैं एटीएम में, वहां से कैश को विड्रॉ कर लेते हैं। बट इन सम सिचुएशन आपके अकाउंट में अगर पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आप किसी से उधार ले, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता तो आप उसका यूज कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है और इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, क्या आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं, यानी कि आप इसके एलिजिबल है या नहीं, और कैसे ये काम करता है, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो क्या करेंगे। ये सभी तमाम जानकारी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्रेडिट कार्ड होता है क्या। क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सेम डेबिट कार्ड जैसे एक कार्ड होता है जिसमें बहुत सारी चीज उस कार्ड के ऊपर इंक्लूडेड होते हैं। ये सभी जानकारी जानना भी आपके लिए जरूरी है। सो नंबर वन, इस कार्ड के ऊपर बैंक लोगो होता है, यानी कि बैंक लोगो का मतलब होता है कि आपका कार्ड किस बैंक से रिलेटेड है। यानी कि आप पीएनबी, एसबीआई, जिस भी बैंक का कार्ड है वो कार्ड का नेम उसके ऊपर लिखा होगा। सेकंड सेकंड हमारा आता है होलोग्राम। होलोग्राम का मतलब होता है कि यूनिक साइन, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिससे आप कार्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और थर्ड एक्सपायरेशन डेट, फोर्थ कार्ड होल्डर नेम, और फिफ्थ हमारा आता है कार्ड नंबर। ये सभी चीजें इंक्लूडेड होती है क्रेडिट कार्ड के फ्रंट साइड में। अब बैक साइड में देखें तो इसके मैग्नेटिक स्ट्रिप, यानी कि इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, दूसरा सिग्नेचर स्ट्रिप, और लास्टली कार्ड सिक्योरिटी कोड। अब कार्ड सिक्योरिटी कोड क्या है, इसका मतलब होता है कि कार्ड सिक्योरिटी कोड है जिससे फ्रॉड होने के चांसेस को कम किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें इंक्लूडेड होते हैं इन क्रेडिट कार्ड में। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। इसका एक ही फंडा होता है कि बाय नाउ एंड पे लेटर, यानी कि आप कोई भी सामान अभी खरीद लो जिसके ब्याह पे बैंक आपकी अभी पेमेंट कर देगा उस सामान के लिए, लेकिन इसको आपको 50 डेज में वापस करनी पड़ती है बैंक को। 50 डेज क्यों कहा, क्योंकि 30 डेज में बैंक आपको बिल देगा, यानी कि आपने 30 डेज में जो भी सामान खरीदा है उसकी आपको पेमेंट का एक बिल देगा। उसके बाद आपको 20 डेज ग्रेस पीरियड का दिया जाता है, यानी कि आपको 50 डेज ओवरऑल दिया जाता है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमको क्लैरिफिकेशन अच्छी तरीके से हो जाए। मान लेते हैं कि राम के क्रेडिट कार्ड में बैंक ने 80,000 रुपये फिक्स कर दिया है, जिसमें वो 80,000 रुपये कोई भी सामान क्रेडिट पे खरीद सकता है, यानी क्रेडिट कार्ड से खरीद सकता है। अब राम जाता है 1 अप्रैल को शोरूम में, लैपटॉप के शोरूम में, और वहाँ से 50,000 का लैपटॉप परचेज कर लेता है। तो अब इसकी बिल कब तक आएगी। इसकी बिल आपको बताया था कि 1 महीने बिल आती है, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ये 1 महीने हो गया। उसका 20 डेज दिया जाता है ग्रेस पीरियड का, कि 20 डेज में आपको वापस करने हैं। यानी कि इसकी ओवरऑल 50 डेज देखिए तो 20 मई तक इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब दूसरे एग्जांपल में देख लेते हैं। 10 अप्रैल को आपने रेस्टोरेंट में गए और वहाँ सामान खरीदा 10,000 का, और उसके 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 20 डेज होते हैं, जो कि आपको 30 अप्रैल को बिल दिया जाएगा, और 20 डेज आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। ओवरऑल 40 डेज इसमें बनते हैं। तो ये भी कहना सही नहीं है कि आपको 50 डेज ओवरऑल 50 डेज ही मिलते हैं आपको क्रेडिट कार्ड के ड्यू की पेमेंट करने के लिए। आपकी जो फर्स्ट पेमेंट होगी, यानी कि आपकी जो भी आप जब भी सामान पहली बार खरीदेंगे तो वहीं से आपकी जो ड्यू डेट स्टार्ट हो जाएगी 50 डेज के लिए। जैसे आपने 1 अप्रैल को सामान खरीदा तो वहां से लेकर 50 डेज आपका 20 मई होता है, और आपने 10 अप्रैल को खरीदा तो आपका वहां से लेकर 20 मई तक आपका 40 डेज होता है। तो क्रेडिट कार्ड का यही फंडा है काम करने। ये तो जान लिया कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, अब इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड के आप एलिजिबल है भी या नहीं। तो इसके लिए बैंक आपके 3 चीज़ चेक करती है। फर्स्टली ये कि आप 18 ईयर्स क्रॉस है या नहीं, यानी कि आप 18 ईयर्स क्रॉस कर लिए है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। उसके साथ सेकेंडली ये चीज़ ये चेक करता है कि आप वेजेस पर्सन है या सैलरीड पर्सन है। अगर आप वेजेस पर्सन है तो आपको वेजेस चेक करेगा कि आपकी कितनी वेजेस आ रही है मंथली, आपकी कितनी वेजेस आ रही है ईयरली, और आप इसकी पेमेंट, अगर आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाए तो आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं नहीं। और इसके साथ साथ लास्टली आपकी सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर आपकी चेक करेगा। क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आपको बैंक ये देखेगा कि आपने पहले कहीं लोन लिया है या नहीं, अगर लिया है तो उसकी रीपेमेंट हुई है या नहीं, और आपने कहीं क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसकी ड्यू अभी तक बाकी है। अगर क्रेडिट स्कोर 750 850 कहता है तो यानी कि आप एक्सीलेंट है, आप क्रेडिट कार्ड के एलिजिबल हो चुके हैं, आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। लेकिन एक क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी। तो चलिए हम इसको फ़ायदे को हम देखें, इसके क्या एडवांटेज है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ये आता है कि क्रेडिट कार्ड लेने
से आपका पहला फ़ायदा ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, यानी कि आप अगर फ्यूचर में कभी लोन लेना चाहते हैं या फिर एक नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगी। दूसरा ये है कि आपको क्विक सोर्स ऑफ फंड, यानी कि आपको ईजिली फंड मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड से कोई कहीं पे भी जाके पैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली क्रेडिट कार्ड को बनाया जाता है कि आप कोई भी सामान इसे क्रेडिट में खरीदें, लेकिन अगर आप इससे पैसे भी निकाल लेते हैं इन सम सिचुएशन तो आपको इसके बदले में कुछ अमाउंट के चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको कहीं से भी क्विक सोर्स ऑफ फंड नहीं मिलते तो आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, इसलिए हमें इसको एडवांटेज में इंक्लूड किए हैं। और तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करने पड़ते वेनेवर, जब तक कि आप ड्यू डेट की पेमेंट ना कर दें। अगर आप ड्यू डेट की पेमेंट समय पे कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करने पड़ते हैं। और फोर्थ ये है कि आपकी जीरो लायबिलिटी होती है अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो, और विद इन 3 डेज में अगर आपने उसको इन्फॉर्म कर दिए, बैंक को इन्फॉर्म कर दिए कि हमारा क्रेडिट कार्ड खो गया है, तब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अब इसकी बात करें हम डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज फर्स्टली ये आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है, यानी कि आप कोई भी सामान नहीं भी खरीदना चाहते फिर भी खरीद लेते हैं, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है और आप सोचते हैं कि मैं अभी सामान खरीद लेता हूँ, इसकी पेमेंट तो बाद में करनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से आप सामान खरीद लेते हैं, जो कि आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाती है। दूसरा ये है कि आपको एनुअल फीस इसकी पेमेंट करनी पड़ती है, एनुअल फीस आपको देनी पड़ती है, जो कि आपके लिए खर्चा बन जाता है। और तीसरा ये है कि अगर आप समय पर इसकी कोई भी पेमेंट, इसकी ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। और कई बार कई लोग ऐसे करते हैं कि हम सोचते हैं कि अगले महीने दे देंगे, अगले महीने देंगे, इस तरह से करते करते हाई अमाउंट की इंटरेस्ट मिल जाती है, जो कि आपके लिए एक मुसीबत बन सकती है। तो आप ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज से आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, यानी कि आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना जरूरी है। क्यों लेना, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।